सब लोग के पास शेयर हो रही है स्क्रीन? चलिए जी, अभी जो है ये होम टैब के अंदर ही एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टूल है जिसका इस्तेमाल आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो सका, दैट इज इन द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ देखें, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स हैं, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर, और उसके साथ एक पेस्ट है। ये कट, कॉपी, पेस्ट आई थिंक आप लोगों को शायद मालूम है या नहीं मालूम है, उसको हम दोबारा देख लेते हैं। कट, कॉपी एंड पेस्ट की जो कमांड्स हैं, दे आर यूज टू कट और कॉपी सर्टेन कॉन्टेक्ट, सर्टेन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और उसको आप कट करेंगे तो वहां से इरेज होके दूसरी जगह पे पेस्ट हो सकता है। और अगर आप किसी भी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद कट करेंगे तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा, और अब आप उसको डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एक नई जगह पे जाके पेस्ट करूंगी बाय यूजिंग दिस बटन, तो मेरे पास ये दूसरी जगह पे पेस्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर जो है मैं इसको कॉपी करूंगी, यहाँ से कॉपी का बटन प्रेस करूंगी तो यहाँ से इरेज नहीं होगा, लेकिन ये क्लिपबोर्ड के अंदर जो एक टेम्परेरी मेमोरी है उसके अंदर सेव हो जाएगा, और उसको फिर मैं दूसरी जगह पे अपनी मर्जी की जगह पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी जाके पेस्ट करूंगी तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और कॉपी होके दूसरी जगह पे भी ये पेस्ट हो जाएगा। पुशिंग द पेस्ट बटन, आपका जो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपका जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे पेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर की कमांड भी एक इंपॉर्टेंट कमांड है, इसका इस्तेमाल क्या है वो भी देख लें कि इफ यू हैव अप्लाइड फॉर्मेटिंग ऑन अ सर्टेन हेडिंग और सर्टेन एरिया, और आप सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर या आउट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप वो फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि अगर जैसे यहाँ पे देखें मैंने ये जो हेडिंग है लैब 2, इसके ऊपर सर्टेन फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, वो क्या क्या है कि इस वक्त ये बोल्ड है, इसका कलर चेंज है, एज यू कैन सी इसका फॉन्ट भी डिफरेंट है और इसका साइज भी डिफरेंट है, साइज इसका 12 भी है। अच्छा, जो भी फॉर्मेटिंग आपने किसी सर्टेन एरिया पे अप्लाई की हुई है और आप सेम एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग दूसरे किसी हेडिंग के ऊपर या पूरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू विल सिंपली क्लिक इन द मिडल ऑफ द एरिया जिसकी फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करना चाहते हैं, जैसे lab02, इसकी फॉर्मेटिंग को मैं अप्लाई करना चाहती हूँ इस इंसर्ट टैब की जो हेडिंग है, एज इट इज ये सारी की सारी इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर ले, तो आई विल क्लिक इन द मिडल ऑफ lab2, देन आई विल गो टू द फॉर्मेट पेंटर एंड नाउ दिस कमांड हैज बीन एक्टिव। अब मैं यहाँ पे जब जाऊंगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, एज यू कैन सी मेरा कर्सर जो है वो एक ब्रश की शक्ल ले रहा है, सो नाउ आई विल क्लिक एंड ड्रैग ऑन द एरिया जिसको मैं ये वाला फॉर्मेट देना चाह रही थी। द सेम फॉर्मेटिंग हैज बीन अप्लाइड टू द नेक्स्ट हेडिंग। इसी तरह से मल्टीपल हेडिंग्स के ऊपर आप एक हेडिंग को आप फॉर्मेटिंग कर लें और उसी को आप जगह जगह उसी की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, या किसी पैराग्राफ के ऊपर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर हमने एक बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, तो यही बॉर्डर मैं किसी और के ऊपर अप्लाई करना चाहूंगी, तो मैं यहाँ पे इसके मिडल में क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगी एंड देन आई कैन अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू एन अदर एरिया, एंड यू कैन सी कि जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग थी वो भी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर कॉपी हो गई है। सो विद इन द डॉक्यूमेंट भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यही आप फॉर्मेटिंग यहाँ से उठा के किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, आप उसकी फॉर्मेटिंग आपको नहीं पता कि उसने क्या क्या कुछ उसको अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर के साथ, एंड गोइंग टू द अदर डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने खोला हुआ है वहां पे जाके उसके ऊपर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपकी वो फॉर्मेटिंग उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि आपको पता होना चाहिए while डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स, while राइटिंग द असाइनमेंट्स। बॉर्डर, बेटा ये बॉर्डर इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने पहले आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो भी पहले लेक्चर आपका खत्म हुआ है कि हाउ टू अप्लाई द बॉर्डर। आपने जिस जिस एरिया पे बॉर्डर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है, देन यू गो टू दिस टूल इन द पैराग्राफ जो आपका ग्रुप है इसके अंदर, ये लास्ट में आपके पास बॉर्डर अप्लाई करने का ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट करें एरो को एंड गो टू द आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर से आपके अभी चूंकि अप्लाई हुआ हुआ था तो वो इरेज हो गया है। आउटसाइड बॉर्डर करने से या आपने ऑल बॉर्डर शो कराने हैं या आपने लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, कोई सा भी बॉर्डर आपने लगाना है, वो लगाने के बाद आपने आपके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होगी, आपने पैराग्राफ का बॉर्डर अप्लाई कर लिया, दिस इज द फॉर्मेटिंग।
पैराग्राफ लेवल पे। अब यही फॉर्मेटिंग आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के किसी पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस जिसके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इस पैराग्राफ के मिडल में कहीं भी क्लिक करना है, ठीक है। सारे को सिलेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके मिडल में क्लिक करना है। तो जो फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पे हुई हुई होगी तो वही आप फॉर्मेट पेंटर के साथ जाके किसी दूसरे पैराग्राफ के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट एरिया के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे यही फॉर्मेटिंग थी ना कि इसका बॉर्डर लगा हुआ था, नीचे मैंने जहां पे उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया वही फॉर्मेटिंग होगी। सिमिलरली आप हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। हेडिंग में आपको बार बार हर हेडिंग को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, एक को कर लें बाकी के ऊपर फॉर्मेट पेंटिंग करेंगे तो आपकी वही फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली कॉपी होती चली जाएगी। चाहे आपने उसको सेंट्रलाइज किया है, चाहे आपने उसको बोल्ड किया, इटैलिसाइज किया, साइज इंक्रीज किया, कलर चेंज किया, बॉर्डर अप्लाई किया, व्हाटसोएवर यू हैव अप्लाइड ऑन अ सिंगल heading, you can exactly copy the same formatting to any other area or any other heading by using this format painter tool. बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसका इस्तेमाल आप लोग आना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टैब, दिस एरिया इज कॉल्ड, ये जो आपकी पूरा बार आपको नजर आ रही है ये आपकी टैब्स हैं, ठीक है। पहली टैब है होम टैब, सेकंड टैब इज इंसर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टैब्स हैं आपके पास एमएस वर्ड के अंदर इस वक्त, और इसमें काम करने के लिए आपकी 10 टैब्स हैं, यानी व्यू तक जो है वो आपने यूज करनी है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। मूविंग टुवर्ड द इंसर्ट टैब, दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ टूल्स जो कि आपको अप्लाई करता है, आपको हेल्प करता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए। इंसर्शन क्या होती है, इंसर्ट का क्या मतलब है? इंसर्ट मीन्स टू ऐड समथिंग, राइट। सो इंसर्ट टैब आपको क्या क्या, प्रीवियस जो टैब थी होम उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज कर रहे थे, तो वो मेजरली आपकी फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है। बट इंसर्ट टैब की मदद से आप इसके अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं तो ये आपकी एडिटिंग में कंसीडर होगा, और फिर एडिटिंग के साथ साथ उन एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स की आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। क्या क्या इसके अंदर आपके पास ग्रुप्स हैं? फर्स्ट ग्रुप इज फॉर पेजेस, नेक्स्ट टेबल्स, इलस्ट्रेशन की आपके पास एक पूरा ग्रुप है जिसकी मदद से आप इलस्ट्रेशन इंसर्ट कर सकते हैं, मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर या फुटर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट भी आप, जो कि एक डिफरेंट तरह का टेक्स्ट होगा, वो भी इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस टैब लेट्स यू टू इंसर्ट अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स टू योर डॉक्यूमेंट, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको खुद ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे और आप उनको किसी भी जगह से सिस्टम के अंदर से या ऑनलाइन उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन वन बाय वन, हम इनको देखते हैं कि पेजेस इंसर्शन में क्या है हमारे पास। पेज इंसर्शन का जो हमारे पास ग्रुप है इसमें हमारे पास 3 टूल्स हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कवर पेज का मतलब ये है कि जिस तरह से आप लोग कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या सपोज आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसका हमेशा एक कवर पेज होता है। सिमिलरली आप लेटर से भी कवर पेजेस होते हैं, ठीक है, कवर लेटर्स होते हैं। तो कोई भी ऐसा मेन पेज या आपका कोई लेक्चर है या आपकी कोई असाइनमेंट है तो उसका भी एक कवर पेज आप डिजाइन कर सकते हैं। कवर पेज किस तरह का होता है? कवर पेज आपके पास जब आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल सी कि कुछ प्री डिजाइंड पेजेस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का कवर पेज चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कवर पेज चूज करती हूँ तो यू कैन सी कि एक पेज ऑटोमेटिकली मेरे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे, ये डॉक्यूमेंट के वेरी फर्स्ट पेज बनेगा, बिकॉज कवर इज ऑलवेज ऑन द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक कवर पेज ऐड हो गया। नाउ देयर आर सम प्री डिफाइंड एरियाज इन विच यू कैन ऐड टेक्स्ट बाय योरसेल्फ। आपकी बुक का टाइटल क्या है, आपकी असाइनमेंट का टाइटल क्या है, जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आती हूँ तो ये एरिया हाईलाइट हो जाता है, ये मैंने इसके अंदर खुद ऐड किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस एरिया के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पे नहीं आपके पास मतलब ये प्री डिफाइंड एरियाज हैं, जैसे बुक का टाइटल होता है वो हमेशा एक खास ऊपर करके बोर्ड में या उसके अंदर आपकी फॉर्मेटिंग का भी उन्होंने दे दिया, फॉर्मेट ऑलरेडी हुआ हुआ है। बुक का टाइटल बोल्ड होना चाहिए, लार्ज साइज में उसके जो वर्ड्स हैं वो होने चाहिए, तो उस हिसाब से इस एरिया की ऑलरेडी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है। आप सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो आपका खुद ब खुद फॉर्मेट होके एक अच्छी शक्ल ले लेगा। देन यू हैव एन एरिया विच इज डिजाइन फॉर द सब टाइटल। बुक्स के अंदर आपने देखा है ऊपर बुक का नाम होता है, यहाँ पे आपकी बुक का एडिशन लिखा होता है या बाय ऑथर का नाम लिखा होता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। देन इन द बॉटम यू हैव सम प्री डिफाइंड एरियाज जहाँ पे आप उस बुक की पब्लिकेशन की डेट, आपकी असाइनमेंट आपने कब बनाई है,
किस कंपनी ने उसको पब्लिश किया है, अगर बुक आप लिख रहे हैं या आपकी असाइनमेंट है तो आप उसके हवाले से कोई भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. सो देयर आर प्री डिफाइंड एरियाज इन द कवर पेजेस जो कि आपको आपकी काम को बहुत आसान कर देते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट का, अपनी बुक का, अपने डॉक्यूमेंट का एक अच्छा सा कवर पेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं. और जब भी आप कवर पेज पे किसी भी इसमें से प्री डिजाइन जो आपके गिवन है यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमेशा आपके डॉक्यूमेंट का पहला पेज बनेगा. आप इसको अपनी मर्जी से मिडल में ऐड नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट इज ब्लैंक पेज. ब्लैंक पेज ऐड करना मतलब आप काम कर रहे हैं, यू वांट कि आपके, वैसे तो ये होता है ना कि हम टाइपिंग करते चले जाते हैं और आपका जब पेज एंड होता है तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और वो ब्लैंक पेज होता है. बट इफ यू वांट टू ऐड अ ब्लैंक पेज प्रायर टू गोइंग टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप इस पेज के एंड पे जाने के पहले ही एक ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक के साथ उस पेज से नेक्स्ट पेज ऐड कर सकते हैं. देखें यहाँ पे हम इस पेज पे थे, मैंने यहाँ पे इसके क्लिक किया तो मेरा ब्लैंक पेज इससे नेक्स्ट ऐड. तो इस तरह से एक ब्लैंक पेज आपके जो भी आपका राइट नाउ वर्किंग एरिया उससे नेक्स्ट ऐड हो जाएगा. एंड अदर इंपॉर्टेंट टूल इज पेज ब्रेक. पेज ब्रेक क्या होता है कि अभी अब मैं इस पेज पे काम कर रही हूँ एंड इफ आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज तो मुझे इस पेज के एंड तक टाइपिंग करना पड़ेगी, या फिर अगर मैं इसके नेक्स्ट पेज पे जाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे रह के जो मेरी लास्ट लाइन है एंटर का बटन प्रेस करूंगी, करती जाऊंगी और ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा. बट इफ यू वांट टू go to the next page without pushing the enter button or without going to the end of the page, आप डायरेक्टली यहाँ पे रहते हुए एंड ऑफ द पेज पे जहाँ पे आपकी टाइपिंग खत्म हो रही है वहां पे क्लिक करके पेज ब्रेक ऐड करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और आपको बार बार उसको एंटर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी. प्रीवियस डॉक्यूमेंट आपका वहीं रहेगा, ठीक है, प्रीवियस आपका जो पेज है वहीं रहेगा, लेकिन एक और पेज पे आपका कर्सर डायरेक्टली चला जाएगा. So these are the options for addition of or the insertion of pages to your document. किस किस तरह के पेजेस हो सकते हैं? कवर पेज हो सकता है, एक ब्लैंक पेज आप ऐड कर सकते हैं और पेज ब्रेक की मदद से आप अपने एग्जिस्टिंग पेज से वेरी नेक्स्ट पेज पे जंप कर सकते हैं. क्लियर? ओके. सो व्हाट आर दी अदर टैब्स? यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं. नेक्स्ट ग्रुप को अगर हम देखें in the insert tab, next group is about tables. tables ऐड करना आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है. when you are working for your assignment, आप अपनी लैब का काम कर रहे हैं, लैब की नोटबुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं या आप अपनी लैब रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग यू हैव you sometimes need to prepare a table. तो उस टेबल को आप इस तरह से अपने MS Word की डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं. आप सबसे पहले तो वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जहां पे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं. जैसे कि मैं यहाँ से इसके आगे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है वो टेबल ऐड हो जाए, तो उसके लिए आई विल गो टू द इंसर्ट टैब और यहाँ पे मैं एक टेबल जनरेट करना चाहती हूँ एंड देन आई विल गो टू दिस बटन. यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक नीचे मेन्यू ओपन होगा विच हैज वैरायटी ऑफ रोज एंड कॉलम्स. आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास कॉलम्स होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास रोज होती है. तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का टेबल आप ऐड करें. अगर आपको सिंगल कॉलम का टेबल चाहिए तो सिंगल कॉलम का टेबल बन जाएगा, मल्टीपल कॉलम्स में चाहिए तो मल्टीपल कॉलम्स में आपके टेबल्स बन जाएंगे. ओके, सो आई हैव नाउ प्रिपेयर्ड अ टेबल जो कि मेरे पास में 5 कॉलम्स हैं और देयर आर ऑलमोस्ट 6 रोज. टेबल इंसर्ट करने के बाद यू कैन फर्दर वर्क इन द टेबल. टेबल के अंदर आप क्या मजीद चेंजेस कर सकते हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देयर आर फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स.
देन आप उसमें डेटा ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग अ लैब रिपोर्ट और उसके अंदर आपका डेटा है, यू हैव सम सीरियल नंबर्स, देन यू हैव नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स or whatever experiment you have performed, then you may write down any kind of data जो भी आपने उसका कलेक्ट किया है अपने एक्सपेरिमेंट का, और सो एंड सो. तो इस तरह से इंडिविजुअली ये जो हर एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसको हम सेल कहते हैं. क्या कहते हैं? सेल. सो हर सेल के अंदर आप अपनी मर्जी का डेटा एंटर कर सकते हैं बाय जस्ट गोइंग टू दैट सेल विद द हेल्प ऑफ क्लिक, या अगर आप इस तरह से नहीं तो आप कर्सर की मदद से अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट इस टेबल के अंदर मूव कर सकते हैं. टेबल के अंदर आप समटाइम आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपने देखा होगा जैसे आप लोगों के टाइम टेबल्स होते हैं कि कुछ सेल्स होते हैं वो मल्टीपल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि एक या दो सेल से मिलके एक सेल बना हुआ होता है. व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड सेल मर्ज. किस तरह से आप उसको अप्लाई करेंगे? जिन सेल्स को आप चाहते हैं कि वो मिलके एक बड़ा सेल बना दें या आपस में मर्ज हो जाएं, उस एरिया को आपने सिलेक्ट कर लेना है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू मर्ज दीज थ्री सेल्स टुगेदर. मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरह का है कि उसको ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है, तो मैं अपने तीन सेल्स को मर्ज कर सकती हूँ बाय जस्ट सिलेक्टिंग देम, और उसके बाद आई विल राइट क्लिक, और राइट क्लिक के ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मर्ज सेल की कमांड आ रही है. मर्ज सेल को क्लिक करेंगे तो नाउ यू हैव these three cells merge into single cell. ये आपके तीन सेल मिलके एक सेल बना रहे हैं. इसी तरह से सेल्स को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं. किसी एक सेल के अंदर यू वांट टू डिवाइड दैट इनटू फर्दर सेक्शंस, तो उसको आप स्प्लिट सेल करेंगे. स्प्लिट सेल क्या होता है? यू विल क्लिक इन द सेल जिसको आप फर्दर पोर्शन में स्प्लिट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्प्लिट सेल की कमांड है. स्प्लिट सेल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट टू ऐड टू दैट सर्टेन सेल. तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. एंड देन यू विल प्रेस ओके, तो यू कैन सी कि दैट वेरी सेल हैज फर्दर 2 कॉलम्स एंड 3 रोज. तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का टेबल डिजाइन कर सकते हैं जिस तरह की आपकी टेबल की रिक्वायरमेंट है. यू वांट जिस तरह का डेटा आपने उसके अंदर ऐड करना है उसके हिसाब से आप टेबल ऐड कर सकते हैं. इसके बाद टेबल की डिजाइनिंग के हवाले से कुछ उसके प्री डिजाइन स्टाइल्स अवेलेबल हैं. यहाँ पे अभी इस वक्त फर्स्ट वन जो है आपका चल रहा है, यू कैन सिलेक्ट बिटवीन कलर्स. आपके पास जो है ऑल्टरनेट रोज के कलर्स चेंज हो सकते हैं, या यू कैन हैव जो आपकी ऊपर वाला सबसे पोर्शन होता है टेबल का जिसमें आपकी सारी हेडिंग्स होती हैं उसको आप सेपरेटली शो करवा सकते हैं. यू कैन गिव डिफरेंट कलर्स टू द स्टाइल. तो यहाँ से आपके पास वैरायटी ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं. टेबल्स को देने के लिए आप अपनी मर्जी का स्टाइल चूज करते हुए आप अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हैं. अच्छा जी, इंसर्ट टेबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज फॉर द इंसर्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्या क्या ऐड कर सकते हैं या क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडल्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, क्या है, ये सारा कुछ वन बाय वन देखेंगे. हाउ टू ऐड और इंसर्ट अ पिक्चर इनटू योर MS Word document. You need to select the area where you want to insert the picture. जहाँ पे आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है वहां पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू गो टू दिस बटन. पिक्चर आपने कहाँ से लाके इसके अंदर इंसर्ट करनी है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पिक्चर. सोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं? आपके डिवाइस के अंदर पहले से मौजूद पिक्चर्स को आप चूज कर सकते हैं, या यू हैव सम स्टॉक इमेजेस, और ऑनलाइन भी आप कुछ पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं. इफ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट तो आप अपनी मर्जी की पिक्चर्स इंटरनेट से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. जब आप ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे देन यू विल हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, और वहां से आप अपनी मर्जी की जो भी पिक्चर आपको लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट की ये रिक्वायरमेंट है आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. जब आप उसको पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि यू कैन क्लिक एंड ड्रैग टू द कॉर्नर्स ऑफ द पिक्चर, और आप उसको अपनी मर्जी से रीसाइज भी कर सकते हैं. रीसाइज करने के अलावा व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पिक्चर तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर फॉर्मेट की एक टैब एक्टिव हो जाएगी. पिक्चर फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आप अपनी इस पिक्चर को जो आपने यहाँ से इंसर्ट की है, चाहे वो आपने कंप्यूटर के अंदर से कहीं से इंसर्ट की है या इंटरनेट से उठाई है, आप इसकी मजीद अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड. अगर आपकी पिक्चर के पीछे कोई बैकग्राउंड है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है.
and see the background has been removed. Now I can apply further some actions on this. I can make some corrections. मुझे लगता है कि पिक्चर का जो कलर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, डल है, तो I can increase or decrease the brightness of the picture. As you can see, I have changed the brightness. Then I can change the color of this picture. मकसद क्या है कि आप इस पिक्चर की बहुत सारी डिफरेंट अपीयरेंसेस दे सकते हैं. यू कैन ऐड आर्टिस्टिक इफेक्ट. फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल पेंट है, सीमेंटेड है, या वैरायटी ऑफ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आप अपनी उस पिक्चर को दे सकते हैं यहाँ पे. देन यू कैन चेंज द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी को आप चेंज कर सकते हैं. एज यू कैन सी, दिस इज this picture, this way you can see most opaque and this one is most transparent. तो आप अपने पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. सिमिलरली पिक्चर्स के स्टाइल्स हैं. पिक्चर आपकी जो है वो टिल्टेड हो या किसी फ्रेम के अंदर हो या किसी बॉक्स के अंदर हो, डिफरेंट स्टाइल्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन अप्लाई बॉर्डर्स. अभी तो यहाँ पे मैंने स्टाइल से ही बॉर्डर चूज कर दिया. आप अपनी मर्जी का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कलर का. देन देयर आर फर्दर इफेक्ट्स. वो इफेक्ट्स जिस तरह से आपने टेक्स्ट के ऊपर देखे थे, शैडोज, एजेस हो सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं, रिफ्लेक्शंस ऐड कर सकते हैं. आप पिक्चर के ऊपर बहुत सारे फर्दर टास्क उसके ऊपर टूल्स अप्लाई कर सकते हैं. सो इस तरह से आप ना सिर्फ पिक्चर ऐड करेंगे बल्कि उस पिक्चर की फर्दर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. Then in illustrations you have the option to add shapes. Shapes आपके कहाँ काम आ सकती हैं? When you need to draw a block diagram, flow diagram, या आपने कोई प्रोसेस बताना है किसी चीज का, तो वहां पे आप इन प्री डिजाइन शेप्स को यूज करते हुए ब्लॉक डायग्राम या फ्लो डायग्राम्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर रिप्रेजेंटिंग अ प्रोसेस, तो आप एक रेक्टेंगल और उसके बाद अपनी मर्जी की उसके अंदर आप शेप्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, एरो ऐड कर लें. आप किसी प्रोसेस का फ्लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे भी आपको लगता है कि इसको रीअरेंज कर सकते हैं, उसको रीलोकेट कर सकते हैं आप. So you can add some pre-designed or pre-defined shapes into your document. आइकन्स ऐड कर सकते हैं. आइकन्स क्या हैं? जिस तरह से आपके मोबाइल फोन के अंदर स्टिकर्स होते हैं, इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन सी यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइकन्स टू चूज फ्रॉम. यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई आइकन चूज कर लें. कोई इमेज चाहिए जो आपको, तो यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं. वो डिफरेंट तरह के हैं, इमेजेस की फॉर्म में हैं, आइकन्स हैं, कट आउट पीपल स्टिकर्स, इलस्ट्रेशन एंड कार्टून्स. तो आप डॉक्यूमेंट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आइकन्स ऐड कर सकते हैं. 3D मॉडल्स, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी किसी मशीन की या किसी डिवाइस की मॉडलिंग हुई है, 3 डायमेंशनल उसकी इमेजेस मौजूद हैं, या आपने लैब के अंदर कोई मॉडल जनरेट किया हुआ है, तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, या आप जब आगे फर्दर लैब्स करेंगे और मॉडलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, और उनको आप यहाँ से MS वर्ड के अंदर जाके डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के अंदर से फाइंड आउट करते हुए उनको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली 3D मॉडल्स आपके, जिसमें आपकी जो इमेज है उसकी तीनों डायमेंशंस वाजे हो रही होंगी, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. देन यू हैव द ऑप्शन टू ऐड स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट क्या है? जब आपने, जैसे आप लोग शेप्स की मदद से खुद फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, या आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स का कोई सिस्टम आपने डिजाइन उसमें ऐड करना है,
जैसे कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात की थी, इट हैज 5 कंपोनेंट्स। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसको किसी ग्राफिकल वे में शो करने के लिए वी कैन यूज दीज प्री डिजाइन ग्राफिक्स, जिसको हम चूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी की कोई सी भी लिस्ट चूज करेंगे, ओके करेंगे, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास एक प्री डिजाइन ग्राफिक स्टाइल आ जाएगा, और उसके अंदर आप उसको फिर रीसाइज करके उसके अंदर अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑन दिस, यू कैन अप्लाई अपनी मर्जी के इनको कलर्स दे सकते हैं, अपनी मर्जी के इसके अंदर टेक्स्ट के भी शेप्स दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, इफेक्ट्स दे सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू मेक इट मोर अपीलिंग या मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर द जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए, आप उसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो स्मार्ट आर्ट्स के अंदर आपके पास वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं टू रिप्रेजेंट योर डेटा। अगर आप किसी प्रोसेस को शो कर रहे हैं तो यू कैन चूज फ्रॉम दिस इन विच यू कैन सी कि एरो की शक्ल में आपकी जो पॉइंट्स हैं या जो कंटेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं। यू कैन मेक अ साइकिल जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होता है, तो उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह की स्मार्ट आर्ट चूज कर सकते हैं, और वो आपको एक प्री डिजाइन एरिया दे देगा जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से वो स्टेप्स यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट वहां पे ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपकी असाइनमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई साइकिल शो कराना है, तो बजाय आप उसको रिटन फॉर्म में देने के इस तरह से एक इमेज की फॉर्म में आप उस साइकिल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली देयर आर वैरायटी ऑफ अदर प्री डिजाइन हिरार्की में शो करना चाहते हैं। हिरार्की क्या होती है, पहले आपकी टॉप होती है, देन उसके बॉटम, देन उसके बॉटम, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आपने कोई चीजें रिप्रेजेंट करानी है तो हिरार्की वाला आप स्टाइल चूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। पिरामिड स्टाइल इज देयर, पिरामिड में भी वही ऑलमोस्ट हिरार्की वाला सिस्टम आ जाता है कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप आपने अगर किसी चीज के कंपोनेंट शो कराने हैं तो आप हिरार्की स्टाइल को यूज करते हुए यहाँ से इसमें एक ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड चार्ट्स। चार्ट्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। चार्ट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे देन यू विल सी कि इस विंडो के अंदर आपके पास वैरायटी ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइप ऑफ चार्ट यूज करेंगे। कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एक्स वाई स्केटर है, एंड सो ऑन। तो सबसे सिंपल इसमें से लाइन चार्ट होता है जो कि आपके नॉर्मली एक्स और वाई के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको चूज करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो यू विल सी कि ना सिर्फ चार्ट ऐड हो रहा है बल्कि उसके साथ एक एक्सेल की शीट भी आ रही है, ठीक है। वो शीट किस लिए आ रही है, इस शीट के अंदर आप अपना जो भी डेटा है जिसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी एक्स और वाई के ऊपर आपके कौन से पैरामीटर्स हैं, एक्स की क्या वैल्यूज हैं, वाई की क्या वैल्यूज हैं, आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका चार्ट उसके मुताबिक रीफॉर्म होता चला जाएगा। अभी उसने कुछ खुद से वैल्यूज अज्यूम करके सीरीज 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 सीरीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, 3 डिफरेंट प्रोसेसेस का कंपैरिजन दिया हुआ है। सो इस तरह से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। आपका जो भी लैब का डेटा है या आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका डेटा आपके पास होगा, आप उसको इस चार्ट इस टेबल के अंदर डालेंगे तो आपका चार्ट उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा। तो चार्ट को फर्दर फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है, यू विल गो टू दिस फॉर्मेट बटन, और यहाँ पे आपके पास देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस कि आप इसको चार्ट एरिया की फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देन यू कैन चेंज द शेप्स, कलर्स ऐड कर सकते हैं, सो एंड सो। ये आप खुद अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चार्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। किसी भी और ऑब्जेक्ट की तरह जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग इंसर्ट टैब, यू कैन क्लिक एंड ड्रैग एंड रीसाइज एनी ऑब्जेक्ट जो भी आपके डॉक्यूमेंट की स्पेस को के हिसाब से मुनासिब है। नेक्स्ट वी हैव स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के ऊपर आप अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर से किसी चीज का स्क्रीनशॉट अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है, देन यू विल गो टू दिस टूल, यू विल गो टू स्क्रीन क्लिपिंग, और आपकी स्क्रीन का कोई भी सर्टन एरिया आप सिलेक्ट करके उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो
तो आई हैव पेस्टेड दिस स्क्रीनशॉट, ये मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट हो गया। सो इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन का जो ग्रुप है, इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, मॉडल्स, स्क्रीनशॉट्स अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं, बल्कि उनको ऐड करने के बाद फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसकी लुक्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही जो है आज हम इसको क्लोज करेंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये ऑब्जेक्ट्स ऐड करके देखें, पेजेस की जो मैंने बताए हैं वो चीजें ऐड करके देखें। नेक्स्ट वीक में आप लोगों से हम लोग एक असाइनमेंट करवाएंगे, आप एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करेंगे जिसमें इंसर्शन और होम टैब का इस्तेमाल होगा। यू मे हैव टू डिजाइन अ ब्रोशर, आपको कोई सैंपल ब्रोशर दिया जाएगा और आप उसको देखते हुए अपना एक ब्रोशर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है इसकी प्रैक्टिस करें, यहाँ तक आपको बता दिया है। इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस, टेबल्स एंड इलस्ट्रेशन, यहाँ तक जो है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही, यू कैन आस्क। जितना भी अभी तक बताया है पहले उसको अप्लाई करके देखें, अगर नहीं अप्लाई हो रहा देन यू कैन आस्क, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, एक चीज देख लें कि आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया और आप आपके टेक्स्ट एरिया के दरमियान में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करें, जैसे कोई आइकन हो गया, कोई छोटा सा सिंबल हो गया। तो जब आप उसको ऐड करेंगे, जैसे मेरा ये यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करती हूँ यूजिंग इंसर्शन। से आई ऐड एन आइकन फ्रॉम हियर, मैं यहाँ कोई आइकन सेलेक्ट करती हूँ और मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो यू कैन सी कि ये आपके जो टेक्स्ट एरिया है उसको उसने अलग अलग कर दिया, उसके दरमियान में स्पेस ऑक्यूपाई की है। इस तरह की सिचुएशन के लिए यू कैन यूज द रैप टेक्स्ट लेआउट ऑफ, रैप टेक्स्ट का यहाँ पे बटन है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो उसकी साइड पे ये एक छोटा सा बॉक्स बनेगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे कि यू वांट द ऑब्जेक्ट टू बी रैप्ड इनटू द टेक्स्ट। रैपिंग क्या होती है? किसी चीज को लपेट लेना, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से उसका स्टाइल चूज कर सकते हैं। ये मैंने स्क्वायर इसका जो है रैपिंग चूज किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो एक स्क्वायर के अंदर है और मेरा टेक्स्ट उसके इर्द गिर्द है। देन यू कैन चूज if you want the text to be tightly around the object, or you can choose this one, ठीक है। और you can choose, ये अभी आपका जो था पहले जो था that was this thorough। इसी तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के फ्रंट पे भी आ सकता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। और इट कैन गो बैक, इट कैन गो इनटू द, नाउ दिस इज बिहाइंड द टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया है, ठीक है, तो उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज आपके ये जो दूसरे सारे इसके लेआउट्स हैं, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट को इस ऑब्जेक्ट या इमेज के इर्द गिर्द रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना है विद इन द टेक्स्ट तो आप ये चूज करेंगे और उसके बाद उसकी रैपिंग स्टाइल को चूज कर सकते हैं। ये कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ऐड किया हो, ग्राफ है, इमेज है, आइकन है, या आपने कोई पिक्चर ऐड की है, उसको आप इस तरह से टेक्स्ट के दरमियान में ऐड भी कर सकते हैं और उसको टेक्स्ट के साथ रैप भी कर सकते हैं। क्लियर? चले अब इसकी, ये कौन है जो अब एडमिट हो रहा है? ये किसकी रिक्वेस्ट आई है इस वक्त? किसकी? अब तो वैसे ही खत्म हो गया। बेटा अब मीटिंग को ना ज्वाइन करें, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इंसर्ट टैब की और होम टैब के अंदर भी जो बटन मैंने आपको फॉर्मेट पेंटिंग का बताया उसकी भी जरूर प्रैक्टिस करके देखें, और उसके बाद इंसर्ट टैब पे आ जाएं और ये जो 3-4 आपको मैंने इसके ग्रुप्स बताए हैं उनको एक दफा अप्लाई करके देखें, ताकि आपको पता चले कि इनसे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो
अगर अभी भी आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अप्लाई करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछें आप। ग्रुप? कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो अभी तक नहीं बना आपका? मैंने आपसे कब कहा था कि बना ले, इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बनाएं, आपकी आपस की कम्युनिकेशन है, ठीक है? अब बाकी सब्जेक्ट तो बनाए ना आप लोगों ने, सबके बना लिए। थर्मो का, आप थर्मो पढ़ रहे हैं और मैं हल है। हाँ, तो बस ठीक है, बनाएं, इसका पूछने की जरूरत नहीं है, बनाएं और मुझे भी बता, उसमें ऐड कर देना मुझे, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है? फिर मैं आपके वो बुक्स और लेक्चर्स वगैरह शेयर कर, ठीक है? आप ग्रुप स्विच करना चाहते हैं? बेशक किसी ग्रुप में रहे, लेकिन मैं क्लास जो मेरा आप मेरी जो फ्रेंड है तो वो जुड़ने वाले पेज में लगा। आप मुझे ये बताएं, आप लैब का ग्रुप चेंज हाँ करना जी, चाह रहे हैं? हाँ जी, थ्योरी तो आपकी ऑलरेडी मंडे और वेंसडे को है, ठीक है? मसला क्या है आपका? जॉब करता हूँ मस्त